अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी एक्सेलरेट योर चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप ऑन फर्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर CSIR यूसीनेट सब्सक्रिप्शन। ये जो टेस्ट है मार्च 28 को है, संडे को 12 बजे से लेके 1:15 तक, जहाँ पे आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये फिजिकल साइंसेस के लिए है। रैंक फर्स्ट से रैंक सेकेंड वालों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा एक ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। रैंक थर्ड से रैंक 10 आपको 75% का स्कॉलरशिप मिलेगा 6 मंथ और एक ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। रैंक 11 टू रैंक 35 50% स्कॉलरशिप ऐसे ही, और रैंक 36 से लेकर रैंक 150 वालों को 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ऐसे ही सेम आपका अनअकैडमी एक्सेलरेट योर चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर CSIR यूसीनेट सब्सक्रिप्शन। ये भी जो है केमिकल साइंसेस के लिए आपका होगा मार्च 28 को संडे 12 बजे से लेकर 1:15 तक। यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे भी सेम है आपके पास चांस 100% स्कॉलरशिप, 75% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप या 20% स्कॉलरशिप, 25% स्कॉलरशिप जीतने का मौका। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन पे आपको ये सब फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा। और अनअकैडमी लाया है अभ्यास टेस्ट सीरीज़ बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स। ये आपका चल रहा है मार्च 24 से लेके मार्च 26 तक, जहाँ पे अंजलि अरोरा फिजिकल साइंसेस के लिए, नूरुल हुड्डा केमिकल साइंसेस के लिए, गजेंद्र पुरोहित मैथमेटिकल साइंसेस के लिए और नेहा तनेजा जो है लाइफ साइंसेस के लिए ये अभ्यास टेस्ट सीरीज़ लीड कर रही हैं। तो इसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके अभ्यास टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे टॉप क्लासेस हैं बाय इंडिया बेस्ट CSIR यूसीनेट एक्सपर्ट्स लाइक ज्योति कुमारी, गजेंद्र पुरोहित, वीरेंद्र सिंह, ACT, क्रिस्टी वर्गीस, दीपिका गोस्वामी, अंजलि अरोरा, नेहा तनेजा। इनके जो है फ्री क्लासेस हैं आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करिए और इनके फ्री जो क्लासेस हैं अनअकैडमी वाले एक्सेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। ट्रेडोफाइट के 2 पार्ट जो है हो चुके हैं। आवाज़ देख के हम ट्रेडोफाइट का पार्ट नंबर 3, जहां पे हम 14-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। इंडोडर्मिस इज नॉट फाउंड इन द स्टेम ऑफ। इंडोडर्मिस जो है इनमें से किसके स्टेम में नहीं पाया जाता है? साइलोटम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सेरेटम और राइनिया। ये क्वेश्चन था आपका। इसका करेक्ट आंसर क्या है? राइनिया। देयर वॉज नो इंडोडर्मिस इन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड स्टील इन राइनिया। इसका मतलब क्या हो गया? इंडोडर्मिस आपको पता है कि इंडोडर्मिस के अंदर ही पेरिसाइकिल होता है, फिर आपके जाइलम और जो फ्लोएम होता है वो रहता है। ठीक, पेरिसाइकिल और इंडोडर्मिस के अंदर। पर जो यहाँ पे एक फॉसिल प्लांट है आपका राइनिया, यहाँ पे इंडोडर्मिस नहीं पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्ट अबाउट हॉर्स टेल प्लांट। इनमें से जो है कौन सा फीचर कह रहा है हॉर्स टेल प्लांट के स्ट्रोबिलस के लिए करेक्ट नहीं है? सबसे पहले इस क्वेश्चन से 2-3 चीज़ें बनती हैं। एक तो आपको होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस जो फर्न्स हैं उनके बारे में याद रखना है। सेकंड, कॉमन नेम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हॉर्स टेल प्लांट है तो आपको ये भी गेस करना होगा कि हॉर्स टेल प्लांट है क्या। ठीक, हॉर्स टेल प्लांट हम किसको बोलते हैं? इक्विसीटम को बोलते हैं। तो आप देखेंगे वहाँ पे आपको पेल्टेट स्पोरेंजिया मिलेगा, हेट्रोस्पोरस कंडीशन आपको मिलता है, प्रिंस ऑफ इलेटर्स भी यहाँ पे आपको इक्विसीटम में देखने को मिलेगा। ठीक, होमोस्पोरस, सॉरी यहाँ पे होमोस्पोरस है। ये मैंने आपको एक चार्ट दिया था याद करने के लिए। जो इक्विसीटम है आपका, ये क्या है आपका? इसके लिए गलत क्या है यहाँ पे कि ये हेट्रोस्पोरस नहीं है। या तो ये हेट्रोस्पोरस हो सकता है या तो होमोस्पोरस हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। और इक्विसीटम मैंने आपको बताया था, इक्विसीटम क्या है? होमोस्पोरस है। मतलब सीटम, पोडियम और टेरिस मैंने आपको बताया था याद करने के लिए। तो ये होमोस्पोरस फर है और सीटम किसके लिए है? इक्विसीटम के लिए है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। वेलिकुलर कैनाल्स फाउंड इन द स्टेम ऑफ। वेलिकुलर कैनाल्स किसके स्टेम में मिलता है? साइलोटम, स्फिनोफिलम, सेलाजिनेला और इक्विसीटम। ओके, तो आप देखेंगे कि जो वेलिकुलर कैनाल्स हैं, जब इक्विसीटम का जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जो इसका कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स का भी इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स नहीं, वहाँ पे आपको लार्ज साइजोजीनियसली कैनाल्स मिलेंगे जिसे हम वेलिकुलर कैनाल बोलते हैं।
और ये जो होता है वैकेंट स्पेस होता है, एक मतलब एयर भरा हुआ होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। द वेलिकुलर एंड कैरिनल कैनाल्स आर फाउंड इन। वेलिकुलर एंड कैरिनल कैनाल्स किस में मिलता है आपको? जियामेज में, मार्सिलिया में, इक्विसिटम में या पाइनस में? तो जो आपका वेलिकुलर कैनाल है, अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपने देखा कि ये इक्विसिटम से रिलेटेड है, तो मान लीजिए आपने टिक कर दिया इक्विसिटम। सेकंड चीज़ और यहाँ पे आती है कैरिनल कैनाल। कैरिनल कैनाल जो है ये वेलिकुलर कैनाल से डिफरेंट होता है। वेलिकुलर कैनाल कहाँ पे होता है? ये साइजोजीनस कैनाल है फर्स्टली, और ये इक्विसिटम के इनर कॉर्टेक्स में पाया जाता है। वही जो आपका वेलिकुलर कैनाल है ये आपका जो इक्विसिटम का प्रोटोजाइलम एलिमेंट होता है उसके डिसइंटीग्रेशन से बनता है, ठीक, इसको कैरिनल कैनाल होते हैं। और प्रोटोजाइलम क्या है? जाइलम एक है, फर्स्ट फ्रॉम जाइलम। तो जाइलम का काम है वाटर कंडक्शन करना, तो इसलिए ये जो आपका यहाँ पे एक लकूना बनता है जो कि वैकेंट स्पेस बनता है, ये एक्चुअली ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है और यहाँ पे वाटर फिल्ड रहता है। तो दोनों के दोनों में यही डिफरेंस है वेलिकुलर कैनाल और कैरिनल कैनाल में। फर्स्टली प्लेस का कि कहाँ पे ये पाया जाता है। वेलिकुलर कैनाल आपका कहाँ पे होता है? इनर कॉर्टेक्स में। और कैरिनल कैनाल कहाँ पे होता है? प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से बनता है, मतलब स्टीलर सिस्टम का पार्ट है। और एक एयर कैविटी होती है, दूसरा वाटर फिल्ड कैविटी होती है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम आएंगे, किडनी शेप्ड सोरल कवरिंग ऑफ ड्राउट टेरिस इज। किडनी शेप्ड सोरल कवरिंग जो होता है ड्राउट टेरिस का, वो क्या होता है? रेमेंटम, प्लेसेंटा, इंडोसियम या स्पोरोफिल? आपको ये जानना चाहिए कि टेरिडोफाइट्स में जो भी होते हैं सोरल के कवरिंग, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडोसियम बोलते हैं। ट्रू इंडोसियम होते हैं, फाल्स इंडोसियम भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो इंडोसियम ही जो होता है वो आपको किडनी शेप का स्ट्रक्चर आपको ड्राउट टेरिस में मिलेंगे सोरल कवरिंग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। नेक कैनाल सेल्स इन ड्राउट टेरिस आर, ठीक है। ड्राउट टेरिस में नेक कैनाल सेल क्या होते हैं? 1 with 2 न्यूक्लियाई, 2 with 1 न्यूक्लियाई, 1 with 1 न्यूक्लियाई और 4 with 1 न्यूक्लियाई। तो ड्राउट टेरिस आपको पता है, टेरिस मैंने आपको बोला ये होमोस्पोरस फर्न है और लेप्टोस्पोरेंजिएट है। यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स को भी याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जो नेक कैनाल सेल होता है, एक्चुअली नेक कैनाल सेल कहाँ पे होगा? फीमेल जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वहाँ पे नेक कैनाल सेल्स होता है। यहाँ पे जो यंग आर्चिगोनियम होता है वहाँ पे क्या होता है? 2 नेक कैनाल सेल होते हैं, पर यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं होता दोनों के बीच में। फिर क्या होता है? लास्टली यहाँ पे सिंगल बाई न्यूक्लिएट नेट कैनाल सेल आपको मिलता है। तो सिंगल मीन्स 1 with 2 न्यूक्लियाई। ये नेक कैनाल सेल जो है ड्राउट टेरिस उसका फीचर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। विच स्पीसीज ऑफ एजोला इज नेटिव टू इंडिया? एजोला का कौन सा स्पीसीज इनमें से नेटिव है? रूब्रा, ससिनालिस, पिन्नाटा और क्रिस्टाटा। तो आपको पता होना चाहिए कि एजोला का जो पिन्नाटा स्पीसीज है ये इंडिया में नेटिव, इंडिया का नेटिव है, मतलब यहीं पे ही पुराने समय से ग्रो करता आया हुआ है। कल्टिवेटेड या इंट्रोड्यूस प्लांट नहीं है, मतलब बाहर कहीं से नहीं आया है, ये अपने देश में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, स्पर्म्स ऑफ एजोला आर। यहाँ पे एजोला के स्पर्म का फीचर पूछा गया है। स्ट्रेट होता है, क्वाइल्ड होता है, यूनिसेलेट होता है या मल्टीसेलेट होता है? तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्टली तो जो स्पर्म होता है एजोला का वो या तो कह लीजिए टेरोप्सिडा का ये मेंबर है एजोला, तो यहाँ पे आपको जो स्पर्म मिलेगा वो मल्टीसिलिएट मिलेंगे और क्या होते हैं? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फर्टिलिटी ऑफ पैडी फील्ड्स? ये जब आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं टेरिडोफाइट का, वैसे कम ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है टेरिडोफाइट्स का वहाँ पे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मेंबर है एजोला, जहाँ पे एनाबीना एजोली जो आपका एक साइनोबैक्टीरिया है वो इसके साथ सिम्बायोसिस करके रहता है, जिससे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? एजोला का यूज़ भी करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलिटी में। तो क्या है आपका करेक्ट आंसर? एजोला। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन द वाटर लॉग राइस इन फील्ड इज। तो वही सेम है यहाँ पे एजोला का ही। एजोला क्या है? एक एक्वेटिक प्लांट है जिसको हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ करते हैं वाटर लॉग राइस फील्ड, मतलब जो राइस के खेत होते हैं वो पानी से भरे हुए रहते हैं, तो उसमें एजोला ग्रो करता है, तो एक ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिसरेक्शन प्लांट? इनमें से कौन सा रिसरेक्शन प्लांट है? फर्स्टली तो जो रिसरेक्शन का मीन्स होता है जो
जैसे ड्राई कंडीशन आए तो उसमें मुरझा टाइप का जाए, उसके बाद जब इसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है तो फिर से ग्रीन हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपको किस में मिलेगी, सेराजिनेला के स्पीसीज में मिलती है, मेनली सेराजिनेला लेपिडोफिला, जिसको हम रिसरेक्शन प्लांट बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, बेसल सॉलन पार्ट ऑफ लिग्यूल ऑफ सेराजिनेला इज। या सेराजिनेला में लिग्यूल पाया जाता है, मतलब लीफ के नीचे आपको पे लिग्यूल देखने को मिलेगा। और लिग्यूल का भी दो पार्ट होता है, एपिकल और बेसल पोर्शन। जो बेसल पोर्शन होता है वो सॉलिन होता है। उसको पूछा है क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा, हाइड्रोटोस, राइजोपोडियम और ग्लॉसोपोडियम। जो बेसल पार्ट होता है लिग्यूल का उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉसोपोडियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 फिर से वही क्वेश्चन है आपका, बेसल सॉइल पार्ट ऑफ लिग्यूल ऑफ सेराजिनेला इज, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है बीएचयू में। प्रोटोनीमा, हाइड्रोटोस, राइजोबियम और ग्लॉसोपोडियम। तो क्या मैंने आपसे बताया अभी कि जो सेराजिनेला का लिग्यूल होता है उसको बेसल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्लॉसोपोडियम। ओके, ये होगा आपका इस वीडियो का 40 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो के जो आएगा इसका पार्ट नंबर 4, उसमें हम बाकी सारे बचे क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।